Welcome class 7th. In today's class, students, in our last class we have discussed about cultural achievements of Cholas dynasty, and today we have to understand administration of the Cholas. Let's start. During Cholas period, king was the head of the state. He discharged his duties with the help of council of ministers or his purohit. चोलाज एम्पायर डिफरेंट असेंबलीज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन दे वाज डिवाइडेड इट इनटू provinces called mandalam. Mandalams were also divided into valandas और districts. बहुत सारे विलेजेस से ग्रुप्स बनाए गए थे जिन्हें नाडूज कहा जाता था. किंग मंडलम के गवर्नर्स को अपॉइंट करता था. एट दैट टाइम देयर वर टाउन आल्सो. दे वर कॉल्ड नगरम. एक बड़े टाउन के को तनियर कहा जाता था. यहाँ पर गवर्नर्स चोलास के ही रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे. चोलास के पीरियड में एसोसिएशंस या असेंबलीज भी होती थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी. दे परफॉर्म्ड द रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स. The Ur and Sabha were the two important assemblies involved in local self-government in the rural areas. उर एक जनरल असेंबली थी जो उस समय के लैंड ओनर्स के मेंबरशिप के साथ चलती थी. उर और सभा के मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड होते थे जो फेयर इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किए जाते थे और लोगों के वेलफेयर के लिए ऑनेस्टी से वर्क करते थे. परंतका इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि सभा एक ऐसी कमेटी थी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टेम्पल्स, गार्डन्स, लैंड रेवेन्यू, लॉ और ऑर्डर के लिए वर्क करते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड एंड कॉमर्स वाज एट इट्स पीक. चोलास के एक इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चला है कि उस टाइम पर लार्ज ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस भी होते थे जिन्हें मनी ग्रामम्स कहा जाता था. ये ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ करते थे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर ऑफ चोलास. मोर एंड मोर लैंड was brought under cultivation mainly due to better irrigational facilities. They made new developments in agriculture. They opened up areas for large scale cultivation. इन्होंने लैंड को लेवल्ड किया, फॉरेस्ट को क्लीन किया. इन्होंने 1 ईयर में किस तरह 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ये भी करके बताया. दे एक्सेल्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ राइस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इरीगेशन. दे हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इरीगेशन सिस्टम. कावेरी रिवर को कई छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड कर दिया गया था जो सॉइल को फर्टाइल बनाने में बहुत हेल्पफुल हुई. As a result, it produced good crops. They also constructed embankments in the delta region to prevent flooding. Method of artificial water cropping were also used by them. बहुत से एरियाज़ में वेल बनाए गए, बड़े बड़े टैंक्स बनवाए गए रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, और भी बहुत से वर्क कराए गए. लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये सारा काम किया. कावेरी रिवर पर एक बहुत ही बड़ा डैम बनवाया गया जिससे उनका कैपिटल तंजावर ग्रैनरी ऑफ साउथ बन गया. उस पीरियड में टेम्पल्स भी बहुत रिच थे. ये भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते थे. दे गेव इकोनॉमिक सपोर्ट टू ब्रिंग बैरन लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड आल्सो फॉर इरिगेशन. Even the king gave away land in dry areas which could be developed for agriculture. Students, Chola's period is regarded as one of the most spectacular and remarkable period in Indian history. That's why this period is also known as Golden Age. That was all about the Cholas. With this topic, we are completing our history, chapter 2, Rise of New Kingdoms. In this chapter, we have discussed about kingdoms of North India, kingdoms of Deccan, the Cholas, and other small kingdoms.
I hope you have liked all classes and understood each topic. In our next class, we will discuss on book exercises and question answer. Till then, take care and have a nice day.